नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपकी वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट को पढ़ाया गया था, जिसके अंतर्गत आपको पूर्व वैदिक काल को पढ़ाया गया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, जो वैदिक सभ्यता में दूसरे पार्ट है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर वैदिक काल। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल समय काल कितना है इसका? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई, जिसे ऋग्वेद यहाँ नहीं होगा, जिसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा गया। ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल जो था उसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, जो कि है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में 3 और वेदों की रचना हुई, जो कि है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा गया। चलिए अब सामवेद को देखते हैं। सामवेद संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में ही हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वरों का सबसे पहला प्रयोग सामवेद में ही हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उपवेद इसका गंधर्व वेद है। उपवेद इसका क्या है? गंधर्व वेद। संकलन करता इसके भरत मुनि है। तो सामवेद में आपको सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है। सब स्वरों का सबसे पहला प्रयोग इसी में हुआ था, इसी वेद में हुआ था। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। उपवेद इसका गंधर्व वेद है और संकलन करता भरत मुनि है। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद दूसरा वेद है, जो यजुर्वेद है उत्तर वैदिक काल में, वैसे तीसरा वेद हो जाएगा। यज्ञ प्लस कर्मकांड से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि यजुर्वेद में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो यज्ञ और कर्मकांड जो विभिन्न प्रकार के हैं उससे संबंधित है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वह है यजुर्वेद। इसके पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। उपवेद इसका धनुर्वेद है और संकलन करता है इसके विश्वामित्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है वह यजुर्वेद है। इसमें कर्मकांड और यज्ञ के बारे में वर्णन मिलता है तथा इसके पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहते हैं और उपवेद धनुर्वेद है तथा संकलन करता इसके कौन है? विश्वामित्र हैं। अब चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि सबसे लोकप्रिय वेद किसे कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया। इसका एक और नाम है ब्रह्मवेद। इसका एक और नाम है ब्रह्मवेद और यह सबसे नया वेद है। प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन है? वह है अथर्ववेद, या फिर इसका एक अन्य नाम है ब्रह्मवेद। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या क्या वर्णन है? जादू टोना, वशीकरण और कृषि को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं और विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है। कन्या जन्म की निंदा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है? तो वह है अथर्ववेद। पढ़ने वाले को इसमें ब्रह्म कहा गया। ध्यान रखिएगा, चूँकि ब्रह्मवेद, इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसलिए इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। उपवेद इसका शिल्प वेद है और संकलन करता है विश्वामित्र। उपवेद क्या है? शिल्प वेद है और संकलन करता विश्वामित्र है। चलिए फिर इसका एक रिवीजन भी कर लेते हैं तीनों वेदों का। सामवेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? संगीत का जनक इस वेद को कहते हैं। स्वरों का सबसे पहला प्रयोग सामवेद में हुआ था। प्रश्न बनता है कि पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो सामवेद है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। उपवेद इसका गंधर्व वेद है और संकलन करता है भरत मुनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संकलन करता भरत मुनि है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में और यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित है तथा एकमात्र वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहते हैं। उपवेद धनुर्वेद है और संकलन करता विश्वामित्र हैं। संकलन करता कौन है? विश्वामित्र हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद है। इसका एक अन्य नाम है ब्रह्मवेद और सबसे नया वेद है। जादू टोना, वशीकरण, विभिन्न प्रकार के जो फसल को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि आदि का वर्णन मिलता है। कन्या जन्म की निंदा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्या जन्म की निंदा की गई है। पढ़ने वाले ब्रह्मा कहते हैं। उपवेद शिल्प वेद है और संकलन करता इसके भी विश्वामित्र हैं। अब चलिए देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है पहले देख लेते हैं। वेदों को सरल भाषा में जो रूपांतरण किया गया उसे ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों का जो सरल भाषा में रूपांतरण किया गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि वेदों का टीका किसे कहते हैं या फिर वेदों का सरल रूपांतरण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ को ही कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। ध्यान रखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और संखायन या फिर कौशितकी। सामवेद का है पंचविश, खड्विश और जैमिनी। ये तीन इंपॉर्टेंट है। सामवेद का है पंचविश, खड्विश और जैमिनी।
ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद के 2 हैं, कृष्ण शाखा के तैतरेय हैं और शुक्ल शाखा के शतपथ हैं। यजुर्वेद के कृष्ण शाखा का तैतरेय है ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल शाखा का शतपथ है। अथर्ववेद का गोपथ है ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आपको फिर से एक बार अपनी आंख बंद करके इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद का है ऐतरेय, संख्यायन या फिर कोशित की। सामवेद का है पंचवीं, षड्वीं और जैमिनी। यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का ऐतरेय है, तैतरेय है। ऐतरेय ऋग्वेद का है, यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का तैतरेय है और शुक्ल शाखा का शतपथ है। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। ध्यान रखिएगा, वेदांग की संख्या क्या है? 6 है। वेदांग होते क्या हैं? जो वेदों को पढ़ने में मदद करते हैं वही वेदांग कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। आपको इसमें इतने इनका नाम ही याद करना है कि वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जो व्याकरण को जानने वाला होता है, व्याकरण। व्याकरण को जानने वाले व्याकरण होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पाणिनि ने जो बुक लिखी है वह, उस बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। रामायण के बारे में चलिए देख लेते हैं। इसके पहले जो ये टॉपिक है, ये बिंदु है, इसको याद कर लीजिएगा कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह व्याकरण से संबंधित है। रामायण के बारे में देख लेते हैं। रामायण को संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण से पूछा जाता है किस भाषा में किसने लिखा है, जैसे कि फारसी में बदायूनी ने और बांग्ला में कृतवास ने लिखा है, अंग्रेजी में आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने लिख दिया है, तमिल में कंबन ने। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो रामायण को संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने, तमिल में कंबन ने लिखा है, तमिल रामायण जो है उसे कंबन ने लिखा है। फारसी में रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, बांग्ला में कृतवास ने लिखा है, अंग्रेजी में रामायण को आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने लिखा है और बाल रामायण को भवभूति ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, बाल रामायण को भवभूति ने लिखा है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, संस्कृत में वाल्मीकि, अवधी में तुलसीदास, तमिल का कंबन है, इंपॉर्टेंट है, फारसी का इम्पॉर्टेंट बदायूनी, बांग्ला का कृतवास, अंग्रेजी का आर.टी.एस. ग्रिफिथ, बाल रामायण भवभूति। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं इसमें। तेलुगु में भास्कर ने लिखा है, तेलुगु में भास्कर, कन्नड़ में कुमुदेंदु, कन्नड़ में किसने लिखा है? कुमुदेंदु, और मैथिली में चंदा झा। इंपॉर्टेंट है मैथिली में चंदा झा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मुझे बताना होगा तो संस्कृत और अवधी तो इंपॉर्टेंट है, ये तमिल इंपॉर्टेंट है, फारसी इंपॉर्टेंट है, बांग्ला, अंग्रेजी और बाल रामायण ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये तीनों छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। नए प्रश्न अब बन रहे हैं चूँकि। अब देख लेते हैं श्री रामचरितमानस में कितने कांड है। श्री रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। अब श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका और 7वां उत्तरकांड। अब इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे? इसमें प्रश्न मिलान करने के लिए, अर्थात सही बैठाने के लिए, क्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछ लेगा। तो उसमें आपको पहले किस करना है? बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड करना है दूसरे पे, तीसरे पे अरण्य कांड, चौथे पे किष्किंधा, 5वें सुंदर कांड, छठे पे लंका और 7वें उत्तरकांड करना है। महाभारत अब देख लेते हैं। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। ध्यान रखिएगा, महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। अब पुराण देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में वर्णन मिलता है। प्रश्न बनता है कि किस वंश के बारे में वर्णन जो मिलता है किस पुराण से मिलता है? तो सबसे प्राचीन पुराण है वह है मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार भी देख लेते हैं। मत्स्य अवतार है पहला, फिर कुर्मा अवतार है, फिर वराह अवतार है, फिर नरसिंह अवतार है, फिर वामना अवतार है, फिर श्री रामचंद्र, फिर कृष्ण, फिर परशुराम, फिर बुद्ध और जो कल्कि को माना गया है जो कलयुग में आएंगे। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन से हो गए? मत्स्य अवतार, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामना अवतार, श्री रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। अब विष्णु पुराण में किसका वर्णन मिलता है? चलिए देख लेते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का, ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति और जाबालो उपनिषद जो है वह, उसमें 4 आश्रम बताए गए। ध्यान रखिएगा, जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए हैं। वह 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य कब से कब तक होता है? 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। चलिए अब इसको हम फिर से रिवाइज करा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो रामायण संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, अवधी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तमिल में कंबन ने लिखा है, फारसी में बदायूनी ने, बांग्ला में कृतवास ने, अंग्रेजी में आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने, बाल रामायण भवभूति ने लिखा है और तेलुगु में भास्कर, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तेलुगु में भास्कर, कन्नड़ में कुमुदेंदु
और मैथिली में चंदा झा। श्री रामचरितमानस 7 कांड है, जिसमें पहला है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड। महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास द्वैपायन ने। पुराण 18 हैं, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में वर्णन मिलता है और भगवान विष्णु के 10 अवतार का भी वर्णन इसी में मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में मिलता है, भागवत पुराण कृष्ण भक्ति और जाबालु उपनिषद एक है जिसमें 4 आश्रम बताए गए। ध्यान रखिए, जाबालु उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं, जो कि ब्रह्मचर्य हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। चलिए फिर आपका वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक है वह कम्प्लीटली समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य टॉपिक और अन्य विषयों की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।